नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है विशाल गुप्ता। बच्चों, आज के लेक्चर में या फिर कह लो कि इस प्लेलिस्ट में जो ये सीरीज़ हम नई शुरू कर रहे हैं, इसमें मेरा मोटिव ये है कि जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं, जैसे 11th के आपके सेशन एंडिंग एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और 12th के आपके बोर्ड्स एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो उन एग्ज़ाम्स के लिए कुछ टॉपिक्स में मेरे पास काफ़ी क्वेरीज आई थी बच्चों की कि हमें ये टॉपिक सर नहीं समझ आ रहा, हमें ये टॉपिक में डिफ़िकल्टी आ रही है या इस टॉपिक में हम स्ट्रगल कर रहे हैं। तो मैंने फिर सब बच्चों से मैंने एक स्टेटस के माध्यम से मैंने सब लोगों से पूछा था कि ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो आप लोग चाहते हैं कि हम डिस्कस करें। तो मैं उन सारे टॉपिक्स को मैं नोट डाउन कर चुका हूँ। मेरे पास काफ़ी सारी क्वेरीज आई थी और उन सबको मैंने नोट डाउन कर लिया है। अब उनके बेसिस पे मैं सोच रहा हूँ कि एक छोटी छोटी हम लोग टॉपिक वाइज उन टॉपिक्स को टारगेट करें ताकि इजीली आप लोगों को बहुत लेमैन टर्म्स में समझ आ सके और आपकी क्लैरिटी जो कॉन्सेप्ट को लेके जो क्लैरिटी है वो भी इंश्योर की जा सके, और वो भी इस समय जब आपके एग्जाम्स सर पे खड़े हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम पहले अपने लेक्चर के साथ इस सीरीज के, जो कि मैं क्लास 12 के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि ये वाली सीरीज क्लास 11 के लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी जाएगी, या फिर जब तक आप लेक्चर देख रहे हैं तब तक बन चुकी होगी। तो जब क्लास 11 की हो आप देखना चाहें तो वो देख सकते हैं, और ये वाली सीरीज क्लास 12 के लिए बनाई गई है स्पेसिफिकली। आज जो हम टॉपिक देखेंगे वो हम देखेंगे फंक्शंस टॉपिक में। जो हमारा पाइथन क्लास 12 का जो टॉपिक है फंक्शंस, उसमें हमारा एक टॉपिक आता है पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स। हम सब जानते हैं कि चार तरह के आर्ग्यूमेंट्स हमारे सिलेबस में हैं जो कि हमें पढ़ने हैं पाइथन में। पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट और वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट्स। तो इस वाले वीडियो में मैं स्पेसिफिकली फोकस करूंगा पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर कि पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स कैसे काम करते हैं और उनका सिंटैक्स क्या रहता है। तो बिना समय वेस्ट किए मैं डायरेक्टली स्क्रीन पे आ रहा हूँ। पहले मैं अपना VS कोड में आके मैं एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ और इसका नाम मैं arguments.py ही रखूंगा, क्योंकि मैंने ये सोचा है कि जितनी भी आर्ग्यूमेंट्स हैं, क्योंकि बच्चों को किसी को पोजिशनल में, किसी को डिफॉल्ट में, किसी को कीवर्ड में, किसी को वेरिएबल में डाउट आ ही रहा है, तो मैं सारे तरह के आर्ग्यूमेंट्स एक ही फाइल में डाल दूंगा। जिसको रिवाइज करना हो वो इसमें से रिवाइज कर लेगा। ये मैं कोड का लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। देखिए, पोजिशनल लेंथ आर्ग्यूमेंट्स, अगर हम नाम से ही देखें पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स का क्या मतलब हुआ। पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स, देखो नाम से पता चल रहा है कि ऐसे आर्ग्यूमेंट जो कि पोजीशन, जिनमें पोजीशन बहुत ज्यादा मैटर करेगी। मान लीजिए मेरा एक फंक्शन है डेफ, सपोज कीजिए कि मैं पिज्जा नाम का एक फंक्शन बना रहा हूँ, या फिर पिज्जा कोई एक्चुअली में फंक्शन नहीं हो सकता, मेक पिज्जा नाम का फंक्शन बना रहा हूँ, मेक पिज्जा। सॉरी, मेक पिज्जा नाम का फंक्शन बना रहा हूँ जो कि दो आर्ग्यूमेंट्स लेता है, एक है साइज और दूसरा है टॉपिंग्स। इसके अंदर हमने एल्गोरिथम लिख रखी है जिसके थ्रू हम सपोज कर लीजिए कि पिज्जा बनाते हैं। अब जब मैं इस मेक पिज्जा नाम के फंक्शन को कॉल करूंगा तो हमें दो आर्ग्यूमेंट्स, यहाँ पर जब मैंने फंक्शन को डिफाइन किया तो यहाँ पर मेरे को दो पैरामीटर्स दिख रहे हैं। अभी हमने सिर्फ फंक्शन डिफाइन किया है। मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप लोगों को फंक्शन पता है क्या होते हैं, फंक्शन बनाने का सिंटैक्स क्या होता है, और पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट्स में डिफरेंस क्या होता है। ये सब मैं इस लेक्चर में नहीं बताऊंगा, ठीक है। ये बहुत शॉर्ट वीडियो रहेगी जिसमें मैं पर्टिकुलर उस टॉपिक के बारे में ही चर्चा करूंगा। अब मेक पिज्जा नाम का जो ये फंक्शन है, जब मैं इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, मान लीजिए मैं उस एल्गोरिथम के थ्रू, वो फंक्शन के थ्रू पिज्जा बनवाना चाह रहा हूँ, तो मेक पिज्जा करके जो मैंने फंक्शन बनाया उसमें मैं पहला आर्ग्यूमेंट मेरे को पास करना है उसका साइज। सपोज मैंने यूजर से ही इनपुट लिए हैं ऊपर दो, जिसमें यूजर ने एक में साइज इनपुट कराया है और दूसरे में उसने टॉपिंग्स बता दी हमें। वो मैंने अभी हम फंक्शन बना के देख लेंगे। तो जब ये यूजर ने मेरे को इनपुट दिए, अब मैं
जो मेरा साइज है, सपोज यूजर ने मीडियम डाला, मान लीजिए मैं उसको अगर यूजर वाला इनपुट डालना है वो डाल सकता हूँ, या फिर मैं डायरेक्टली अगर बोल रहा हूँ मेक पिज्जा, मेरे को एक मीडियम पिज्जा खाना है जिसकी टॉपिंग सपोज चीज वाली होगी सिर्फ, ठीक है, मार्गरीटा या चीज वाली मेरे को सिर्फ खाना है, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ उसमें, मैं पहला आर्ग्यूमेंट पास कर दूंगा मीडियम और दूसरा आर्ग्यूमेंट पास कर दूंगा चीज। तो जब मैंने इस फंक्शन को कॉल किया, अब कॉल होते समय ये फंक्शन क्या करेगा, पाइथन क्या करेगा जब इस लाइन पे आएगा, ऑब्वियसली ये फंक्शन तो यहाँ पे तो सिर्फ फंक्शन डिफाइन हुआ है, यहाँ पर अभी जब तक हम इसको कॉल नहीं करेंगे फंक्शन रन नहीं होगा। यहाँ पे हमने इस फंक्शन को एक्चुअली में कॉल किया है जहां पर ये एग्जीक्यूट होने के लिए जाएगा। जैसे ही एग्जीक्यूट होने के लिए आएगा पाइथन कहेगा ये रहा वो फंक्शन, हाँ जी इसको कॉल आई है, कॉल करा इसको, और अब ये देखेगा भैया मेरे को दो पैरामीटर चाहिए, आप दो आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हो क्या, हाँ दे रहे हैं, पहली आर्गुमेंट दूसरी आर्गुमेंट, पहली आर्गुमेंट जाके बैठ जाएगी पहले वाले पैरामीटर में, दूसरी आर्गुमेंट जाके बैठ जाएगी दूसरे वाले पैरामीटर में। मतलब जिसकी जो पोजीशन है, जो पहले नंबर पे वो पहले नंबर पे जाएगा, जो दूसरे नंबर पे दूसरे नंबर पे, ऐसे कर करके मान लीजिए 10 आर्गुमेंट भी है तो 1 से लेकर 10 तक सारे अपनी अपनी पोजीशन पे, अपनी अपनी पर्टिकुलर पोजीशन पे जो कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन है वहां जाकर सेट हो जाएंगे। तो जब ये वाला वेरिएबल मैं इस फंक्शन के अंदर एक्सेस करना चाहूंगा तो उसके अंदर मैं देखूंगा कि वैल्यू मेरे को मिलेगी मीडियम, और मान लीजिए टॉपिंग नाम का वेरिएबल अगर मैं यहाँ यूज करूंगा इस फंक्शन के अंदर तो उसकी वैल्यू मेरे को दिखेगी चीज। अब पोजिशनल आर्गुमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं क्योंकि ये ऐसा नहीं हो सकता था कि भाई मैं मेक पिज्जा नाम का फंक्शन कॉल कर दूं और उसमें आड़े टेढ़े उल्टे सीधे कैसे मर्जी आर्गुमेंट पास कर दूं। मान लीजिए मैंने पहले लिख दिया चीज और उसके बाद मैंने लिख दिया मीडियम, तो अब ये कोई सेंस नहीं बनाता। मतलब अब ये चीज जो है वो साइज के अंदर जाके बैठ जाएगा, मीडियम जो है टॉपिक के अंदर जाके बैठ जाएगा, क्योंकि पाइथन बोलता है पोजिशनली मैं उनको अलॉट कर दूंगा अलग अलग पैरामीटर्स को, जो कॉरस्पॉन्डिंग पैरामीटर्स हैं उनको। तो यहाँ पर ये कोई सेंस नहीं बनाता कि मेरे पिज्जा का साइज चीज होगा और टॉपिंग में मीडियम डाल दो, ये तो कोई मतलब अजीब सी ही बात लग रही है सुनने में, ठीक है। तो इसीलिए पोजिशनल आर्ग्यूमेंट इंपॉर्टेंट बनते हैं कि आप जब भी फंक्शन को बना रहे हो और फंक्शन को कॉल कर रहे हो ये ध्यान रखना है कि जिस सीक्वेंस में, जिस पोजीशन पे आप आर्ग्यूमेंट जो सा चाहते हो कॉल करते समय उसको वही वाला आर्ग्यूमेंट देना है, क्योंकि पैरामीटर उसी सीक्वेंस में बना रखे हैं आपने। फटाफट से चल के अब मैं VS कोड में एक बार इसका कोड करके देख लेता हूँ और देखते हैं कि क्या हम इस चीज को एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं वही चीज हो रही है। सपोज मेरा एक फंक्शन है डेफ मेक पिज्जा, ठीक है, जो कि दो आर्ग्यूमेंट्स लेता है साइज और मेरा टॉपिंग्स नाम का। मैं यहाँ पर कुछ नहीं कर रहा मेक पिज्जा, क्योंकि मैं यहाँ पर अभी कोई पिज्जा की बनाने की मतलब मैं कोई शेफ तो हूँ नहीं जो मैं पिज्जा बनाऊंगा, बट मैं यहाँ पर इसको सिर्फ एक्सेस करना चाह रहा हूँ। तो मैंने लिख दिया प्रिंट और मैं देखना चाहता हूँ कि साइज में क्या वेरिएबल आ रहा है, और प्रिंट मान लीजिए मेरे को देखना टॉपिंग में क्या वेरिएबल आ रहा है। अब जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा, जो मैंने बोला था कि मैं यूजर से इनपुट ले लेता हूँ, तो मैं यूजर से इनपुट ले लेता हूँ कि पिज्जा साइज नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है। मैं यूजर से ही इनपुट ले लेता हूँ कि एंटर द साइज, और इसी से हम लिख लेते हैं टॉपिंग नाम का एक वेरिएबल, एंटर द टॉपिंग्स। अब जब हम मेक पिज्जा को कॉल करेंगे हम सिर्फ ये पिज्जा का साइज और पिज्जा की टॉपिंग को पास कर देंगे। तो ये वाला एक्चुअल एंड करेक्ट सीक्वेंसिंग है। हम इसको पास करने के लिए हम कैसे भी कर सकते हैं, हम इसको वैसे भी पास कर सकते थे। तो आप दोनों केसेस में देखना, यहाँ पर मैं एक लाइन डाल देता हूँ ताकि आपको डिफरेंशिएट करने के लिए पता चल जाए कि ये वाला एक्चुअल है और ये वाली थोड़ी सी डिजास्टरस होगी कुछ, ठीक है ना। अब इसको हम रन करते हैं, एंटर द साइज, मान लीजिए मैंने बोला लार्ज पिज्जा खाना है हमें और टॉपिंग्स मेरे को रखनी है चीज। तो देखिए पहली बार लार्ज और चीज, क्योंकि साइज में गया लार्ज और टॉपिंग के अंदर गया चीज, तो पहले वाला सीक्वेंस सही प्रिंट हो गया। उसके बाद जब मैंने दोबारा उल्टा करके आर्गुमेंट पास करी, मतलब अजीब तरह से टेढ़ी मेढ़ी कर दी, तो साइज के अंदर चला गया चीज, तो इस वाली लाइन ने प्रिंट कर दिया चीज, साइज तो चीज हो ही नहीं सकता, ठीक है।
बट मेरा मकसद मेनली इसमें ये था आपको समझाने का कि सीक्वेंस मैटर करती है जब आप फंक्शन को कॉल करते हो। तो जिस सीक्वेंस में आप चाहते हो आपके आर्ग्यूमेंट्स दिखे और जाए वहां पर फंक्शन के पास, उसी आर्ग्यूमेंट उसी सीक्वेंस में आप मतलब फंक्शन को बनाते भी हो और उसी सीक्वेंस में आप कॉल करते हो। तो ये है पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। बहुत ब्रीफ में समझाने की कोशिश करिए। आई होप ये आपको समझ आया होगा। इससे रिलेटेड बहुत सारे एग्जांपल्स आप कर लेना, क्योंकि इस टॉपिक पे आउटपुट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। सो आई होप आपको पसंद आया होगा। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, हाँ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स को। थैंक यू।